नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना अग्नि इसे जला सकती है, ना जल इसे गीला या निर्बल कर सकता है और ना वायु इसे सुखा सकती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा अजर अमर है, शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता और मृत्यु जैसे अमिट सत्य के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, शरीर का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु आत्मा ब्रह्मांडीय शून्य में समाहित होने को निकल पड़ती है। अनजाने सफर पर पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार वह अकेली नहीं होती, अपितु उसके साथ होते हैं उस मनुष्य के द्वारा किए गए इन 5 चीजों की पोटली जो वह अपने कंधे पर लाद कर चलती है। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं वह सब यहीं रह जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति को अगले जन्म में भी करना पड़ सकता है। प्रथम वस्तु व्यक्ति विशेष द्वारा अपने जीवन में अर्जित संपूर्ण ज्ञान, जो भी उसने अपने पूरे जीवन में पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित किया होगा, अंत समय में कंधे पर रखी पोटली में जाएगा। ज्ञान बेशकीमती रत्नों से भी महंगी चीज है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग पहचान दिलाता है। ज्ञान के बल पर व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व के बल पर समाज में अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहता है। इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति ज्ञान के रूप में जो भी गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। श्री गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ज्ञान और दान कभी भी नष्ट नहीं होते। ज्ञान से उपजे किसी व्यक्ति की सोच विचार की शक्ति से जन्म लेता है उसका कर्म। हम अपने अर्जित ज्ञान के माध्यम से ही करते हैं कर्म, जो कि मनुष्य के जीवन में अर्जित ज्ञान की बुनियाद पर खड़ा है। गीता के अनुसार जब मनुष्य स्वयं अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से किसी कार्य को करता है तो उसे कर्म माना गया है। शास्त्रों में ये विदित है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन बिना कर्म के संभव नहीं हो सकता और इसी के बल पर मनुष्य को अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसे ऐसे समझना चाहिए कि जब महाभारत के युद्ध के मध्य में बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मुझे महाप्रतापी भीष्म को ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाते हुए समझाया कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में से एक जन्म में एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटे पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए मनुष्य को हमेशा सद्गुणों का पालन करना चाहिए। यही कर्मों की प्रकाष्ठा हमें ले जाती है दान, पुण्य या पाप की दुनिया में। जी हाँ, और वो तीसरी चीज कुछ और नहीं अपितु दान, पुण्य और पाप का लेखा जोखा ही तो है। किसी जरूरतमंद की सहायता निस्वार्थ भाव से दान देना भी पुण्य है। ऐसे कर्म करना जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना हो वह भी पुण्य है। दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है, इसका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है। हमारे जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति हमारी मदद करता है, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि किसी जन्म में हमने भी उस व्यक्ति की मदद की हो। यह हमारी दान पुण्य की शक्ति ही तो है जिसके कारण यह अपरिचित मदद हमें इस जन्म में मिली हो। इसीलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। दूसरी ओर पाप या गुनाह मनुष्य द्वारा किए गए उन कार्यों को कहा जाता है जो किसी भी धर्म में अस्वीकार्य माने जाते हैं। वह सभी कार्य जो आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का ह्रास करते हैं, इनसे हमें सावधानी पूर्वक बचना ही चाहिए। चौथी चीज जो आत्मा की पीठ पर टंगी पोटली में रहती है वह है कर्ज। जी हाँ, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्ज।
यानी कि ऋण। धार्मिक ग्रंथों की माने तो उसमें उल्लेख मिलता है कि कर्ज किसी भी व्यक्ति का जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह उसे किसी न किसी रूप में चुका न दे। अगर किसी ने कभी जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति की मदद की हो तो उसे यह ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए, नहीं तो यह ऋण अगले कई जन्मों तक उस आत्मा को झेलना पड़ सकता है और कई रूप में कष्ट सहन करवा सकता है। साथ ही साथ अगर हमने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो उस कर्ज से माफ कर देना चाहिए, नहीं तो वह कई रूपों में अपना कर्ज चुकाने हेतु हमारा ऋणी बना रहेगा। इस सत्कर्म से हमारा कर्म तो सुधरेगा ही और ऋणी आत्मा को भी शांति मिलेगी। पांचवी व आखिरी चीज जो आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाती है वह है मोह। जी हाँ, मोह मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। क्या है मोह? मोह का अर्थ है किसी से तीव्र लगाव, उसे पाने की इच्छा, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, जिसके लिए कभी कभार उचित अनुचित की सीमा से परे समझ या विवेक भी शून्य हो जाता है। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज का मोह उसका पीछा नहीं छोड़ता। सांसारिक सुखों की चाहत रखना मोह ही तो है। आइए इसे विष्णु पुराण की एक कथा के माध्यम से समझते हैं। जब राजा भरत को अपने वाटिका में खेलते एक हिरण के बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है तो वह हर पल उसी के मोह में डूबे रहते हैं और एक दिन यकायक उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय भी उनके मन में हिरण के बच्चे का मोह था, तो गहरे मोह के चलते अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और मोह को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया उचित नहीं जान पड़ती, इस पर अंकुश लगाएं। तो मित्रगणों, जीवन इस धरती पर दिया सबसे बड़ा खजाना है और हमें अपनी आत्मा को हमेशा पावन व शुद्ध रखना है। आशा करता हूँ आप सब सत्कर्मों में लगे रहें। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।